नवीनतम कोरियाई फैंटेसी ब्लॉकबस्टर सुपर पावर एजेंट कर दिया गया। वानशू ने अभी अभी दिल का ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे कि न सिर्फ उसके शरीर में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि उसकी ताकत सामान्य इंसान से कई गुना बढ़ गई। बस उसकी बांह पर पता नहीं क्यों एक टैटू उभर आया था, जिसे उसने सर्जरी का साइड इफेक्ट समझा। सामने खड़े दुश्मन को देखते हुए उसने अपनी स्पीड टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन अनजाने में डिलीवरी बॉय को जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। उसे पता नहीं था कि कोई पहले से ही उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है, लेकिन सुपर पावर मिलने के बाद उसकी इंद्रियां भी बेहद तेज हो चुकी थीं। वह तुरंत झांकने वाले को पहचान लेती है और सामने वाला पूरी कोशिश के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। उस आदमी का नाम था शिवनान, जिसने बताया कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 6 अंग दान कर सकता है, और उसने उस सुपर पावर वाले इंसान के फेफड़े लिए थे। उनके अलावा और 4 लोग होने चाहिए जिन्होंने उस सुपर पावर वाले इंसान के बाकी अंग लिए हों। दोनों ने मिलकर खोज शुरू की और उन्हें एक महिला मिली जिसने गुर्दा लिया था। उसका टैटू एक अजीब जगह पर था, लेकिन उसे कोई खास सुपर पावर नहीं थी। बस वह थोड़ी आत्ममुग्ध थी। तभी एक आदमी ने उंगली चटकाई और दुकान की लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगी। वह न केवल बिजली को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि सिर्फ आंखों से किसी का असली रूप पहचान सकता था, क्योंकि उसने सुपर पावर वाले इंसान की आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराई थी। उस आदमी का नाम था हेंग जी, और उसकी एक और क्षमता थी। जब कोई हम जैसा आसपास होता, उसकी बांह पर बना टैटू चमकने लगता। सीन बदलता है। एक फैक्ट्री में एक मजदूर ऊंचाई से गिर जाता है। लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाने भागते हैं, लेकिन शानरुओ आगे बढ़कर अपने हाथ मजदूर के घाव पर रखती है। उसका टैटू बदलने लगता है और घायल की चोटें उसके शरीर में आ जाती हैं। वह थकी हारी पानी पीती है और थोड़ी ही देर में उसका शरीर फिर से ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग के बाद शिवनान अपनी क्षमता को आसानी से कंट्रोल करने लगता है, और महिला को भी एक अजीब लेकिन बेकार सी क्षमता मिल जाती है। तभी वांशु को एक मदद का मैसेज मिलता है। हैंगजी ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक मशीन पर 11 बार जैकपॉट जीता और माफिया बॉस के हाथ लग गई। दरवाजा खुलते ही शिवनान गुस्से में अंदर घुसता है, फिर वांशु और महिला भी पहुंच जाती हैं। महिला कहती है कि सबको एक एक बोतल याकुल्ट दे देते हैं और झगड़ा खत्म करते हैं, लेकिन इससे सामने वाले और भड़क जाते हैं। वांशु स्ट्रॉ पकड़ लेती है, चारों भाग जाते हैं, और पीछा करते माफिया बॉस को वांशु की स्पीड पर यकीन नहीं होता। ट्रैफिक जंक्शन के पास पहुंचते ही हेंगजी उंगली चटकाता है और सिग्नल रेड हो जाता है, लेकिन पीछा करने वाले रुकते नहीं। वांशु की टांगों से जैसे चिंगारियां निकलने लगती हैं। तभी उसके पिता का फोन आता है और उसका हाथ फिसल जाता है, जिससे वह और ट्रॉली अलग हो जाते हैं। हवा में पलटियां मारते हुए वह पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक ट्रक रास्ता रोक देता है और उसे सुरंग में जाना पड़ता है। पीछा करने वाले फिर पास आ जाते हैं, तब शिवनान याकुल्ट पीकर मानव तोप बनकर उन्हें उड़ा देता है। हेंगजी की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर शिवनान नाराज होता है, और हेंगजी पलटकर कहती है कि पावर छोड़कर वह बस एक कीबोर्ड वॉरियर है। तभी फैक्ट्री में पाइप फटने से धमाका होता है और लोग भागने लगते हैं, लेकिन शानरो देखती है कि एक मजदूर अंदर फंसा हुआ है। कांच के पार उसकी पावर काम नहीं करती। तब हेंगजी उंगली चटकाती है और भारी दरवाजा खुल जाता है। फोन की आवाज सुनकर वांशु और शिवनान उसे ढूंढकर निकालते हैं, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा। शान रो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और खून उगलकर पानी मांगती है। पानी न मिलने पर महिला शिवनान का हाथ पकड़ती है। उसकी पावर है पावर को ट्रांसफर करना। लेकिन फैक्ट्री फिर से फटने वाली होती है और पता चलता है कि हैंगजी पानी ढूंढने गई थी और अब आखिरी सांसों पर है। तब शिवनान अपनी फेफड़ों की ताकत से उसकी जान बचा लेता है। दोनों के बीच एक अजीब सा पल आता है।
खाने की मेज पर शानरुओ बताती है कि उसने लीवर ट्रांसप्लांट कराया था और अब चोटें खुद पर लेकर पानी पीकर ठीक हो जाती हैं। सब खुश होते हैं कि एक और साथी मिल गया, लेकिन एक नया खतरा मंडरा रहा है। अगले दिन वह इटर्नल लाइफ चर्च नाम के एक कल्ट में जाती है। नेता बूढ़ा था, लेकिन अंग प्रत्यारोपण के बाद जवान हो गया। वह शानरुओ के टैटू को नोटिस करता है और रात में उसे अगवा कर सर्जरी टेबल पर ले आता है। नेता के पास स्प्लीन की पावर है जिससे वह लोगों की जान चूस सकता है, लेकिन अपने जैसे पर काम नहीं करती। वह शानरो का लीवर लेना चाहता है और बाकी सदस्यों को भी पकड़ने भेज देता है। शूनान, महिला और हेंगजी पकड़े जाते हैं, लेकिन वानशु अब भी आजाद है। शानरो का लीवर पाकर नेता जवान हो जाता है और अब उसके पास दो सुपर पावर वाले अंग हैं। वह सभी 6 अंग पाना चाहता है। हेंगजी को पकड़ा गया है और उसके हाथों में खास दस्ताने पहना दिए गए हैं। उसे पता चलता है कि बाकी सब कैद हैं, बस वानशु नहीं। वानशु अपने पिता के साथ उन्हें बचाने जाती है। नेता एक और कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा रहा है, लेकिन गलती से हेंगजी पहले जाग जाती है। कार्यक्रम में नेता चमत्कार दिखाकर लोगों को लुभाता है। हेंग जी एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के पैर ठीक कर देती है और नवीनतम कोरियाई फैंटेसी ब्लॉकबस्टर सुपर पावर एजेंट कर दिया गया। वानशु ने अभी अभी दिल का ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे कि न सिर्फ उसके शरीर में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि उसकी ताकत सामान्य इंसान से कई गुना बढ़ गई। बस उसकी बांह पर पता नहीं क्यों एक टैटू उभर आया था, जिसे उसने सर्जरी का साइड इफेक्ट समझा। सामने खड़े दुश्मन को देखते हुए उसने अपनी स्पीड टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन अनजाने में डिलीवरी बॉय को जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। उसे पता नहीं था कि कोई पहले से ही उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है, लेकिन सुपर पावर मिलने के बाद उसकी इंद्रियां भी बेहद तेज हो चुकी थीं। वह तुरंत झांकने वाले को पहचान लेती है और सामने वाला पूरी कोशिश के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। उस आदमी का नाम था शिवनान, जिसने बताया कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 6 अंग दान कर सकता है, और उसने उस सुपर पावर वाले इंसान के फेफड़े लिए थे। उनके अलावा और 4 लोग होने चाहिए जिन्होंने उस सुपर पावर वाले इंसान के बाकी अंग लिए हों। दोनों ने मिलकर खोज शुरू की और उन्हें एक महिला मिली जिसने गुर्दा लिया था। उसका टैटू एक अजीब जगह पर था, लेकिन उसे कोई खास सुपर पावर नहीं थी, बस वह थोड़ी आत्ममुग्ध थी। तभी एक आदमी ने उंगली चटकाई और दुकान की लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगी। वह न केवल बिजली को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि सिर्फ आंखों से किसी का असली रूप पहचान सकता था, क्योंकि उसने सुपर पावर वाले इंसान की आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराई थी। उस आदमी का नाम था हेंग जी, और उसकी एक और क्षमता थी। जब कोई हम जैसा आसपास होता, उसकी बांह पर बना टैटू चमकने लगता। सीन बदलता है। एक फैक्ट्री में एक मजदूर ऊंचाई से गिर जाता है। लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाने भागते हैं, लेकिन शानरुओ आगे बढ़कर अपने हाथ मजदूर के घाव पर रखती है। उसका टैटू बदलने लगता है और घायल की चोटें उसके शरीर में आ जाती हैं। वह थकी हारी पानी पीती है और थोड़ी ही देर में उसका शरीर फिर से ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग के बाद शिवनान अपनी क्षमता को आसानी से कंट्रोल करने लगता है और महिला को भी एक अजीब लेकिन बेकार सी क्षमता मिल जाती है। तभी वांशु को एक मदद का मैसेज मिलता है। हैंगजी ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक मशीन पर 11 बार जैकपॉट जीता और माफिया बॉस के हाथ लग गई। दरवाजा खुलते ही शिवनान गुस्से में अंदर घुसता है, फिर वांशु और महिला भी पहुंच जाती हैं। महिला कहती है कि सबको एक एक बोतल याकुल्ट दे देते हैं और झगड़ा खत्म करते हैं, लेकिन इससे सामने वाले और भड़क जाते। चारों भाग जाते हैं और पीछा करते माफिया बॉस को वांशु की स्पीड पर यकीन नहीं होता। ट्रैफिक जंक्शन के पास पहुंचते ही हेंगजी उंगली चटकाता है और सिग्नल रेड हो जाता है, लेकिन पीछा करने वाले रुकते नहीं। वांशु की टांगों से जैसे चिंगारियां निकलने लगती हैं। तभी उसके पिता का फोन आता है और उसका हाथ फिसल जाता है, जिससे वह और ट्रॉली अलग हो जाते हैं। हवा में पलटियां मारते हुए वह पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक ट्रक रास्ता रोक देता है और उसे सुरंग में जाना पड़ता है। पीछा करने वाले फिर पास आ जाते हैं, तब शिवनान याकुल्ट पीकर मानव तोप बनकर उन्हें उड़ा देता है।
हेंग जी की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर शिवनान नाराज होता है और हेंग जी पलटकर कहती है कि पावर छोड़कर वह बस एक कीबोर्ड वॉरियर है। तभी फैक्ट्री में पाइप फटने से धमाका होता है और लोग भागने लगते हैं। लेकिन शानरो देखती है कि एक मजदूर अंदर फंसा हुआ है। कांच के पार उसकी पावर काम नहीं करती। तब हेंगजी उंगली चटकाती है और भारी दरवाजा खुल जाता है। फोन की आवाज सुनकर वानशु और शिवनान उसे ढूंढकर निकालते हैं, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा। शान रो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और खून उगलकर पानी मांगती है। पानी न मिलने पर महिला शिवनान का हाथ पकड़ती है। उसकी पावर है पावर को ट्रांसफर करना। लेकिन फैक्ट्री फिर से फटने वाली होती है और पता चलता है कि हैंगजी पानी ढूंढने गई थी और अब आखिरी सांसों पर है। तब शिवनान अपनी फेफड़ों की ताकत से उसकी जान बचा लेता है। दोनों के बीच एक अजीब सा पल आता है